हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार दोस्तों हमें 2025 में एक सिलेक्शन लेना है और अपने भविष्य को बेहतरीन बनाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो हमारी क्लास नंबर 12 होने वाली है दोस्तों, देखिए इसमें हम जो रेलवे के जो PYQ क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, हम उन क्वेश्चंस को देखने का यहाँ पर एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम करते हैं उससे संबंधित जितना भी फैक्ट और जितना भी एक्स्ट्रा और नॉलेज हो सकती है दोस्तों, हम उसे सभी जानने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास बहुत बेहतर होने वाली है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली दोस्तों। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना है और देखिए जो भी भाई बहन दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कृपया इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो देखिए इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इस प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक है, देखिए आपकी परीक्षा तक और आपके सिलेक्शन तक यह प्लेटफॉर्म समय समय पर आपको अपनी तैयारी के लिए बेहतर प्रयास करने के लिए आपके हमेशा साथ बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन क्या, पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एक कमेंट करना है कि क्या सर और ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन से संबंधित बताए जाएं। देखिए दोस्तों, मुझे आपके क्वेश्चंस का जो आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप किस तरीके की डिमांड करते हैं। आप कहें तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी और भी 10-5 फैक्ट हो सकते हैं, हम आपको सब बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए बस क्या है कि आपका एक कमेंट हमें इस तरीके की डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या हम इस क्वेश्चन संबंधित जितने भी 10-5 और फैक्ट हैं सभी बताएं, या इस जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसी पर बात करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इस प्रकार के कमेंट का मुझे आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों कृपया क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार का जो चंपारण है, महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष कब, वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया, तो दोस्तों आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए देखिए आगे इस क्वेश्चन संबंधित कुछ और बातें भी हैं, वो क्वेश्चन मिलेगा, हम वहां बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अक्सर देखा जाता था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर थी उन पर बैल की आकृतियों को हमेशा देखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगरा का जो लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ लाल किले की बात हो रही, ना कि ताजमहल की। तो आगरा का लाल किला है दोस्तों, उसे अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जबकि दिल्ली के लाल किले को दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों विचारधारा के नेताओं एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की। देखिए प्रश्न तो इतनी बात पूछ रहा, तो इस प्रश्न का तो आंसर दोस्तों है कि अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट कि जब वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दो दलों में विभाजन कांग्रेस का हो चुका था, नरमपंथी और गरमपंथी। तो देखिए ये जो प्रयास आगे चल के वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का आपस में मिलन हुआ, यहाँ पर ही जो है कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ और यहाँ पर कुछ सीमाएं थी, कुछ शर्तें रखी गई, उन्हें यहाँ पर मंजूर किया गया। ठीक है, तो देखिए यहीं पर जो महात्मा गांधी जी से बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि गांधी जी हमारे यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है नील की खेती से संबंधित। तो देखिए आप हमारे बिहार आइए, हमारे चंपारण आइए और हमारे किसानों की समस्याओं को सुनिए। तो देखिए ये बात कब की थी दोस्तों, तो ये वर्ष 1916 की थी। अगले ही वर्ष अप्रैल वर्ष 1917 में गांधी जी बिहार जो है ट्रेन के माध्यम से पटना जंक्शन होते हुए दोस्तों चंपारण पहुंचे थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी और भी हैं, इसके लिए आपको कमेंट करना है कि सर जो क्वेश्चन आप कराते हैं उन क्वेश्चन संबंधित जितने फैक्ट बन सकते हैं आपको कराना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही बाल गंगाधर तिलक ने, जो गरम दल के नेता थे, यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा हर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है और पूछा भी जाता है। तो नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, इसी मौके पर जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध दोस्तों युद्ध कौशल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैग्नथीनीज ने लिखी थी? तो दोस्तों वो पुस्तिका थी इंडिका। इंडिका पुस्तिका में जो है दोस्तों मौर्यकालीन यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और जो मैग्नथीनीज जो था दोस्तों, ये सेल्यूकल निकटर का जो एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो देखिए ये जो समय था लॉर्ड डलहौजी के बाद का समय था, जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग हुआ तो ये समय था 1857 का। उसी समय जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर उसे वायसराय बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले जो है दोस्तों स्थल खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज जो है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। उससे अगले ही वर्ष जो है मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विलाप गीत दी लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा नवाब था, किस नवाब के लियो है? तो उसका नाम था वाजिद अली शाह, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो दोस्तों वर्ष 1917 के जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष 1917 बनी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो तब विकल्प में सरोजिनी नायडू को आपको चुनना था। सरोजिनी नायडू दोस्तों वर्ष 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की। इस प्रकार सरोजिनी नायडू भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया? तो देखिए उनका नाम था एडविन लुटियंस। तो देखिए एडविन लुटियंस ने दोस्तों हमारी जो अब तो खैर नई पार्लियामेंट नई संसद बन चुकी है, परंतु इससे पहले जो हमारी संसद थी उसका डिजाइन भी एडविन लुटियंस ने ही किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई? तो दोस्तों आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ इनके अन्य 3 सदस्य भी थे जिन्हें फांसी दी गई। यानी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कुल मिलाकर 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी। वो किस लिए दी गई थी? ये जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो लखनऊ स्टेशन से पहला स्टेशन है, तो काकोरी जो ट्रेन डकैती से संबंधित घटना के संबंध में इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। तो देखिए इस घटना में जो संलिप्त पंडित चंद्रशेखर आजाद इस घटना से बच गए थे, ठीक है। और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को अंग्रेजों से घिरा हुआ समझकर अपनी गोली से अपने आप को सुसाइड कर लिया था, ठीक है। चलिए तो देखिए जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के केस में। अच्छा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कौन सी जेल में दी गई? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे गई थी, ठीक है। तो इसमें इनके अन्य 3 साथी और भी थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल एक हो गए, ठीक है। इसमें राजेंद्र लाड़ी, ठीक है, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ठीक। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में, साइमन कमीशन 1928 में फरवरी, और जो बेबिल प्लान था ये वर्ष 1944-45 में, ठीक है। परंतु न्यू डील का संबंध स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीयवाद के विचार के लिए जो पत्र है उस पत्र का नाम है अल हिलाल का प्रकाशन किसने उसका शुभारंभ किया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस हल हिलाल का प्रकाशन किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार पहली है मस्जिद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए उस समय जो बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जून 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निर्मित और
निर्यामित वस्तुओं को प्रकाशन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की? ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देखना। ठीक है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन दिया गया है कि ध्यान देना, भगत सिंह बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में स्मोक बम फेंके और वे किसका विरोध कर रहे थे? ठीक है, तो वो किसका विरोध कर रहे थे? दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, तो वो जो है स्मोक बम फेंक कर इस बात का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों कृपया एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हम अगली क्लास में और बेहतर कुछ कर सकें। ठीक है, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और अपना सुझाव भेजना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।